सबसे पहले सुनो, हमने टॉपिक में संचार के बारे में पढ़ा था ना कि किस प्रकार संचार का यूज किए थे किसने 1857 के क्रांति में, क्या योगदान था संचार का। थोड़ा सा ऊपरे ऊपरे निकले थे, थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम के 2 नंबर वाले हिस्से से निकले थे। अब 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले दोनों हिस्से से निकलेंगे। अगर तुमसे प्रश्न करता है कि 1857 क्रांति में संचार का क्या क्या उपयोगिता थी, क्या क्या निभाया था संचार के बारे में, अगर सवाल जवाब करता है तो हम लोगों को अब यहाँ से ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना है, अब तो क्या मजा आएगा 1857 क्रांति पढ़ने में। क्या है कि देखो, विद्रोह के दौरान संचार की भूमिका, पहला प्रश्न अगर करता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान संचार की भूमिका क्या थी, तो याद रखना 1857 का विद्रोह केवल अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे आपसी संपर्क, योजना यानी कि प्लानिंग और समन्वय भी था। 1857 की जो घटना था ये पूरा प्लानिंग के साथ था। सबसे पहला चीज क्या था, प्लानिंग के साथ था कि लोग तो बैठे थे क्या करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। क्या करने के लिए, विद्रोह करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ की गई है क्या थी, एक घटना थी। तुम्हारा एनसीईआरटी किताब बताता है कि पूरे प्लानिंग के साथ अलग स्थानों पर रहने वाले भारतीय सिपाही एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से क्या थे, जुड़े हुए थे। क्योंकि तुमको पता है कि जब एक जगह विवाद फैला तो दूसरा जगह भी चालू हो गया था, दूसरे तीसरा जगह चालू हो गया, तीसरा से चौथा जगह, यानी कि कोई हर व्यक्ति एक दूसरे संपर्क से जुड़ा हुआ था, कुछ न कुछ माध्यम तो हुआ होगा। ऐसे मान लो कि तुम यहाँ बरगिनिया में हो, एक सिपाही मान लो कि सीतामढ़ी में है, बरगिनिया में विद्रोह शुरू होता है, सिपाही उसी समय थोड़ा देर के बाद कहाँ शुरू हो जाता है, सीतामढ़ी में। यानी कि तुम दोनों कोई ना कोई संपर्क से हो, है ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है कि किसी न किसी माध्यम से जुड़े थे, इसी कारण विद्रोह लगभग एक समय में कई स्थानों पर क्या हुआ, शुरू हो गया। अब देखो कई स्थानों पर शुरू हो गया, इसमें संचार का बहुत बड़ा योगदान था, ये भी ध्यान रखना 1857 के विद्रोह में। अब कई जगह पर शुरू तो हुआ, अब सुनना कैसे। जब अवध की 7वीं रेजिमेंट ने नई एलिफेंट राइफल को कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि जब जो 7वीं रेजिमेंट था, कौन, अवध का, कहाँ का, तुमसे प्रश्न करेगा कहाँ का रेजिमेंट ने राइफल एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो कहाँ का, अवध का। कौन सा रेजिमेंट, 7वीं। राइफल कौन सा राइफल था, एनफील्ड राइफल, कारतूस का प्रयोग। क्यों, क्योंकि उसको मुंह से छीला जाता था। किससे छीला जाता था, मुंह से छीलना पड़ता था। और अफवाह यह था कि किसका, गाय और सुअर का मांस उसमें मिलाया जा रहा है। तो जब इनकार किया तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया है। और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री, अब देखो 7वीं ने मना किया, किसने मना किया, 7वीं ने प्रयोग करने से मना किया। उसके जस्ट तुरंत बाद 48वें नेटिव इन्फेंट्री के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न रेजिमेंट के बीच लगातार संदेशों का क्या होता रहा है, आदान प्रदान होता रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इनके पास संचार की सुविधाएं उपलब्ध थी, जो सिपाही थे। यानी कि संचार, अब देखो उस समय संचार व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं होगा, कोई ना कोई संचार पत्र के द्वारा, या कोई ना कोई व्यक्ति आसपास बैठा होगा। जैसे पहले एक चैप्टर में पढ़े थे नहीं, इतिहास वाला में, घोड़ा एक जगह पे, फिर उसके बाद ऐसे, तो उसी प्रकार से कुछ न कुछ संचार का माध्यम तो होगा। तभी तो ये संचार, जब 7वीं रेजिमेंट को पता चला तो वो इंतजार कर रहा था 48वां रेजिमेंट का कि इसके पास पहुंचे और भी क्या करे, मना करे चीजों का। अब आगे सुनना, सिपाही और उनके संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर समाचार पहुंचाते थे, ठीक है। वे अलग अलग छावनियों में विद्रोह की योजना पर चर्चा करते थे और लोगों के आंदोलन के लिए क्या करते थे, तैयार करते थे। अगर तुमसे प्रश्न करता है, सुनना, अगर तुमसे प्रश्न करता है कि विद्रोह के दौरान संचार की क्या भूमिका थी, तो विद्रोह के दौरान संचार की जो भूमिका थी, आप इतना चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। इतना चीजें 2 नंबर वाले में भी, दीर्घ उत्तरीय वाले में भी जिस प्रकार से लिखना है, याद रखना टॉपिक से प्रश्न बनाया जाता है और बन सकता है, क्योंकि आपका कुछ एग्जाम का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, ये भी ख्याल रखिएगा। कुछ ने एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा, बहुत थोड़ा बहुत नाम चेंज करेगा। अगर होता है तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये सब क्वेश्चन बहुत बच्चा नहीं बनाता है, इतना ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट होता है। विद्रोह की योजना में समन्वय, अब क्या है, इतिहासकार का मानना है कि 1857 के विद्रोह में पूरी तरह अध्यावस्त नहीं था, बल्कि उसमें अच्छी योजना और आपसी समन्वय दिखाई गया था। हालांकि आज उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज में स्पष्ट नहीं बताता है कि पूरी योजना किसने बनाई थी, लेकिन घटनाओं से यह पता चलता है कि सिपाही एक दूसरे से क्या थे, लगातार संपर्क बनाए हुए थे और सामूहिक रूप से क्या लेते थे, निर्णय लेते थे। देखो इतिहासकार आज तक तुम्हारे किताबों में नहीं लिखा है कि किस प्रकार से संपर्क में थे, लेकिन विद्रोह को देखते हुए ये पता जरूर चलता है, क्या पता चलता है
कि एक दूसरे से कुछ न कुछ कोई संपर्क में क्या सिपाही रहा होगा। अगर तुमसे योजना और समन्वय के बारे में पूछता है तो आप इतना चीजें ध्यान में रखेंगे, इससे ज्यादा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। और तुम्हारा टॉपिक कौन है पता है? तुम्हारा टॉपिक ये है संचार के माध्यम, ठीक है, टॉपिक ये है। और टॉपिक के बीच से जो प्रश्न बनेगा ना, अगर टॉपिक के बीच से प्रश्न बनता है तो विद्रोह के दौरान संचार की भूमिका क्या है, विद्रोह की योजना और समन्वय क्या है, बनेगा ना। उसके बाद पूरा कहानी के आधार पर है, कहीं पर भी हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सारा कहानी के आधार पर। अब यहाँ पर आता है सिस्टम और तहसीलदार। अब देखना यहाँ पर तहसीलदार ने बड़ा अच्छा क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा चाल चला था इसमें। तहसीलदार की भूमिका कितना अच्छा चाल चला था ये देखना, इसमें पढ़ना। सिस्टम और तहसीलदार के बारे में सीधा अगर सिस्टम पूछ दे या सीधा तहसीलदार पूछ दे, तो आपको अगर पूछ देता है कि 1857 की क्रांति में तहसीलदार की क्या भूमिका थी, तो कथी कर बताया ना। उससे अच्छा क्या है कि पहले पढ़ ली और तब चल जाइए। अपना पास सारा हथियार रहना चाहिए, जे आवे तब दाग देवे के है, सीधा बात अपना भाषा में, ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी कटौती नहीं करना है। देखो, सीतापुर के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस सिस्टन के अनुभव से विद्रोह की तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जब एक तहसीलदार ने सिस्टन से पूछा अवध में विद्रोह की क्या स्थिति है, सुनना कितना अच्छा धोखा दिया है ये इसको धोखा दिया है, कैसे दिया है देखना। तब सिस्टन ने कहा कि यदि अवध में विद्रोह सफल हुआ तो उसकी खबर जल्द ही पूरे देश में फैल जाएगी। इस पर तहसीलदार ने उत्तर दिया, क्या दिया, कि परेशान मत हो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। लेकिन यहाँ पर तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार ये करता है, बाद में पता चलता है कि वो तहसीलदार स्वयं विद्रोही के प्रमुख क्या थे, नेता था। बाद में पता चलता है ये क्या था, जो विद्रोह अवध में चल रहा था उनके क्या थे, प्रमुख नेता था। इसलिए कहते हैं अंग्रेज के दिमाग घुटना में, इसको इससे अपडेट लेने गया था कि क्या कहानी है, क्या योजना बनाया जा रहा है अवध के बारे में। तो अवध के बारे में तो ऑटोमेटिक स्पष्ट रूप से पता चल गया कि इसको कुछ पता था ही नहीं, ये तो उससे पूछ रहा था, इसको कुछ पता था ही नहीं। और बाद में पता चलता है कि क्या थे, विद्रोह के प्रमुख नेता है। इससे यह स्पष्ट होता है कई सरकारी कर्मचारी भी गुप्त रूप से विद्रोह का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, अंदर से समर्थन कर रहे थे। इस ऐसे ही 1857 की क्रांति को महान क्रांति, इतिहास का सबसे बड़ी पहली क्रांति और महान क्रांति नहीं कहा जाता है। इसमें बहुत सारा राजनीति चला था, बहुत सारे गुप्त अति थे जो अंग्रेज के साथ भी थे, अंग्रेज के साथ काम करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति में मदद सिपाहियों के किए थे। जैसे पहला तहसीलदार, ये तो ये पता करने गया था ना कि अवध का अपडेट इसके पास है कि नहीं है, नहीं था इसके पास कोई अपडेट अवध को, ये निश्चिंत हो गया कि इसके पास कोई अपडेट अवध का है ये नहीं है। आराम से बाद में ना पता चला, तब तक तो थोड़ा थोड़ी दिए थे, उसके बाद तुम क्या कर लोगे। अब देखना अंग्रेज कैसे कमजोर पड़ेगा यहाँ से। अब कमजोर कैसे पड़ेगा, सिपाहियों की सामूहिक निर्णय। अनिल ठीक है, सिपाहियों के सामूहिक निर्णय। विद्रोह के समय भारतीय सिपाही केवल आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी सामूहिक रूप से क्या कर रहे थे, ले रहे थे। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आदेशों का पालन नहीं चल रहा था, यहाँ पर ये सोचा जा रहा था सिपाही द्वारा कि भविष्य में मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण में 41वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही पर यह दबाव डाला गया कि वो अपने अंग्रेजी अधिकारी की गिरफ्तारी कर दे या मार दे। एक कैमा बटालियन और 41वां, एक सिपाहियों पर दबाव बनाया गया कि एक अंग्रेज के जो भी सिपाही हैं उसको क्या कर दे, गिरफ्तार कर दे या मार दे। अब ये क्यों कहा गया, मारना और गिरफ्तार करने के लिए क्यों कहा गया, सुनना। लेकिन सिपाहियों ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने अपनी रेजिमेंट के भारतीय अधिकारी की पंचायत बुलाई और सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने के बाद यह घटना यह सिद्ध होता है कि भारतीय सिपाही संगठित थे और महत्वपूर्ण निर्णय के लेने के लिए क्या करते थे, मिलजुल करके बातें करते। जैसे सिपाही का इसका टॉपिक क्या है, सिपाही का सामूहिक निर्णय। अगर मैंने कहा जैसे कि अनिल भाई सिपाही है, मान ले थोड़ा देर के लिए, ये है अंग्रेज के अधिकारी, अब एने से हम घुसली बढ़ा चढ़ा तकल के उड़ा देने का अंग्रेज कहता है मार दे, क्या दिक्कत है, मार तो इसी में उड़ा दे था के। अनिल भाई क्या अब सोचेगा, इस पर करेक्टर में नहीं सोचेगा, उस समय करेक्टर के बता रहा हूं।
सोचेगा बेचारा, सोचेगा तो क्या करेगा, अब विद्रोह तो सारा सिपाही मिल के कर रहा है, तो सबके पहले पंचायत बुला के सबसे पूछेगा उड़ाए या छोड़े इसको। अगर सिपाही सारा निर्णय ले लिया तो उड़ा दो, नहीं निर्णय लिया तो छोड़ दो। इससे यह पता चलता है कि जितने भी सिपाही थे, जितने भी चल रहा था, सारे के सारे एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे थे। इससे यह पता चलता है। हमारा टॉपिक था संचार का माध्यम, कि संचार मतलब सूचना पहुंचाना। क्या पहुंचाना? सूचना पहुंचाना। अब देखो यहाँ से दो चीजें फायदा हो गया। अगर तुमसे पूछता है 1857 की क्रांति में संचार के माध्यम के बारे में बताए, तो तुम इसमें क्या पूरा कहानी में से लिख सकते हो, पूरा कहानी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ बराबर है। अगर तुमसे संचार के माध्यम न पूछ के तुमसे अगर पूछता है कि विद्रोह के दौरान संचार की क्या भूमिका थी, तो लिख सकते हो क्या भूमिका निभाया था, विद्रोह में योजना कैसे बनाई गई, ये लिख सकते हो। थोड़ा सा डीप जाएगा तो लिख सकते, डीप जाएगा तो पूछ देगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे चैप्टर में है, सारे टॉपिक किसमें है, तुम्हारे चैप्टर में है। तो इतना ख्याल रखना, अगर थोड़ा डीप जाने का प्रयास करेगा, क्वेश्चन चेंज करने का प्रयास करेगा, तो यहाँ से कर देगा, सीधा बात है। ऐसे तो तू बता दे 1857 क्रांति के बारे में बताओ, तत्कालिक कारण के बारे में बताओ, ये सब तो इजी है, धर 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 निकाली चल जाए। तरीका सा अंदर घुसे तब हल्का सा, ये तुम्हारा पहला पेज की कहानी है, एनसीईआरटी में जाके पढ़ लेना। 1857 के पहला पेज का टॉपिक है, जो तो नहीं कि न मिला होगा, हम खोजे हैं। और कल कहाँ खोजे हैं? पूरा जन्मदिन के दिन, बैठल बैठल।